हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार और रीडिंग लेके आ गई हूँ। और आज जो रीडिंग हो रही है वो है मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है गाइडेंस। और कार्ड से देखने से पहले, उससे पहले जो मैसेजेस लेती हूँ वो मैं मैसेज दे रही हूँ। सो कुछ लोगों को जो अपनी आदत है, हैबिट है, उसको अच्छी हैबिट में अच्छी हैबिट लेके आने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी कार्ड्स रीडिंग कर रही हूँ, तो भले ही मुझे मेरा मन करे या ना करे, मैं रोज़ एक रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है। सो उससे क्या होगा, 1 महीने या 2 महीने में मुझे इतनी हैबिट हो जाएगी कि मैं वो रीडिंग करूँगी ही। तो समवेयर आपको ऐसी कुछ हैबिट्स अपने लाइफ में इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो आपकी लाइफ को बहुत अच्छा शेप दे, ठीक है। और कुछ लोगों को के लिए गुड न्यूज़ है। माता रानी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिए हैं उन्होंने अपने नवरात्रे में, और आज 10वीं का दिन है। सो आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज का दिन है बुराई पर अच्छाई की जीत। तो समवेयर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपनी जो बैड हैबिट्स हैं उसको ओवरकम किया है, और कुछ लोगों को ये समझ में आ गया है कि उनकी ट्रू वैल्यू क्या है, या उनकी ओरिजिनल नेचर क्या है। और समवेयर मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग को ये पता चला है कि आप किसी भी कोने में हो लाइफ के, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ब्लेस्ड हैं। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते, तो कहीं ना कहीं उस शक्ति को मानते हैं जो यूनिवर्स को चला रहा है। तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको गाइड कर रही है। सो लेट्स सी कि कार्ड में क्या है। पहला कार्ड, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन आया है। तो समवेयर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे जो आपने प्लानिंग की हुई है अभी तक कि मुझे ये मिल जाएगा, मुझे वो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो नहीं होगा। क्योंकि जब तक हम प्लान करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते रियल में लाने के लिए, तब तक तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सो आपको आपके प्लानिंग में, आप जो भी चाह रहे हैं मैनिफेस्टेशन में, उसको एक्शन के रूप में चेंज करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन तभी कंप्लीट होता है अगर आप जो चाहते हो उसके लिए एक्शन लो, है ना। वो शिद्दत चाहिए होता है, तभी वो कंप्लीट होता है। हार्ड वर्क हमेशा मांगते हैं। भले ही आप ब्लेस्ड हो, भले ही आप बहुत पावरफुल हो, बट द थिंग इज़ कि आपको हार्ड वर्क करना ही है आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है। मुझे मोर पंख में बार बार नज़र जा रही है, तो कुछ लोगों को मोर पंख बहुत प्यारा लगता है। तो आप वैसे भी दिवाली आ रही है, तो मोर पंख बहुत मिलेंगे, आपको ले लेना चाहिए। और कुछ लोगों को ग्रीन ड्रेस पहनना चाहिए, क्योंकि ये अभी लॉट्स ऑफ हीलिंग चल रही है राइट टाइम में, इस टाइम पे। और पुरानी जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट हील हो चुकी है, और अब रिपेयर का टाइम है। पुरानी चीज़ें हील हो चुकी हैं और नए सेल्स रिलोड हो रहे हैं, ठीक है। नए सेल्स लोड हो रहे हैं, राइट। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो यहाँ पे ये है कि कंक्लूजन, जो जिस भी चीज़ में आप कंक्लूड करना चाह रहे थे वो आपके रीच में है, बट कोशिश करें कि उस चीज़ तक
पहुँचे, है ना, उसको यहीं पे स्टॉप ना करें, क्योंकि लास्ट नीचे जो कार्ड था नथिंग विल ऑफ द कम ऑफ द सिचुएशन था, है ना। तो जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाएंगे। विद इन रीच है, डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो लेकिन उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सी कार्ड ही आया है, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। जो आपने अभी तक हार्ड वर्क किया है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, और डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। न्यू मून इन कैप्रिकॉन साइन हो सकती है किसी की, न्यू मून में कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। और समवेयर कार्ड आया है, लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कहूँगी, ऑफ कोर्स लक आपके साइड में है, बट लक के भरोसे मत रहिए। जहाँ आप अपना हार्ड वर्क डालेंगे तो वो चीज़ रिज़ल्ट देगी ही देगी, ठीक है। सो कीप गोइंग, कीप डूइंग एंड ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी करें प्यार से करें, राइट। क्योंकि अभी जो एनर्जी चल रही है उसमें कभी मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, एंगर इशू बहुत हो रहा है। तो कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो तो उसको बहुत प्यार से संभालिए, ताकि चीज़ें जो है लाइन अप हो, अलाइंड हो, और यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, ठीक है। सो जो आप हार्ड वर्क करते आ रहे हैं उसको करते रहिए, क्योंकि आप जो है आपके गोल तक पहुंच चुके हैं। एंड मैंने कहा आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आई कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी तक कंफर्ट जोन में रह के आपने काम किया है, अब अपने आप को नया चैलेंज दें और कुछ नया करें, ठीक है। उससे चीज़ें ठीक होंगी। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने गिव अप मत कीजिए अपने ड्रीम्स में, भले ही वो डिफ़िकल्ट लग रहा है। डेफिनेटली चीज़ें आपके सिचुएशन उसमें नहीं है, फेवर में नहीं होंगी, तो भी आपको हार्ड वर्क करते जाना है। एट द लास्ट आप रीच कर जाएंगे और अपनी ड्रीम्स को अचीव कर लेंगे, ओके। लेट्स सी वन कार्ड, आई टेक वन मोर, मेडिटेट एंड कंtemplate। तो मैं ये कहूँगी कि मेडिटेट करना ना भूलें, कहीं ना कहीं वो आपको पीस भी दे रहा है, और आपको सोचने समझने का वो जो कैपेबिलिटी है वो आपको मिलती है मेडिटेट से। क्योंकि हम जब मेडिटेट करते हैं ना, थॉट्स कहीं नहीं जाते, बट एक तरीके का जो प्रोसेसिंग चलती थी पहले, जो बहुत सारे थॉट्स एक साथ आते हैं, मेडिटेट करने से हम उस पे क्लैरिटी लेके आ जाते हैं उस थॉट्स पे। वो थॉट्स कम हो जाते हैं, जो रियल थॉट्स होते हैं, जो एक्चुअल थॉट्स होते हैं, वो हमें समझ में आते हैं। तो हमारा जो हेडेक है वो कम हो जाता है, राइट। तो मेडिटेट करते रहिए, पीस चाहिए तो बैलेंस आएगा, एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। डेफिनेटली बैलेंस रहेंगे तो प्रॉस्पेरिटी तो आनी ही है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को मैं यहाँ पे क्लोज़ कर रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, लव एंड नाइट।